तो आज हम आपको बताएंगे आप अपने घर में कैसे इस्त्री का थर्मोस्टेट चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, यकीनन इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आतिफ। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे घरेलू एयरिंग का थर्मोस्टेट चेंज करने का तरीका। तो सिंपल आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक घरेलू एयरिंग है जो चल तो रही है लेकिन ये हीट नहीं करती, गर्म नहीं होती, कपड़ा प्रेस नहीं करती। तो सिंपल इसका हम आज थर्मोस्टेट चेंज करेंगे क्योंकि इसका थर्मोस्टेट जो है वो ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से ये गर्म नहीं हो रही। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने एयरिंग की वायर वगैरह उतार लिया। तो अभी इसके हैंडल के पेज को खोल लेंगे ताकि हैंडल इसका सेपरेट हो सके। तो अभी आप देख सकते हैं हमने हैंडल को भी निकाल लिया। तो अभी इसके कवर को भी उठा लेंगे। तो आप देख सकते हैं सिंपल इसके नीचे एक वेट है जिसको 3 नट लगे हुए हैं। तो सिंपल हम इसके पेज को भी खोल लेंगे ताकि ये वेट जो है ये उतार सकें। तो आप देख सकते हैं हमने इसके वेट को सेपरेट कर लिया है। तो अभी हम आपको इसका थर्मोस्टेट दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इसका थर्मोस्टेट जो है वो स्पार्किंग किया हुआ है। तो स्पार्किंग करने की वजह से ये थर्मोस्टेट ख़राब हो चुका है। तो अभी हम इसके थर्मोस्टेट को भी खोल लेंगे ताकि न्यू थर्मोस्टेट इसमें लगा सकें। तो सिंपल आपने इसके पेज को लूज़ कर लेना, पेज को निकाल लेना पहले। तो आसानी से पेज को रिमूव करें और रिमूव करने के बाद इजी से ये थर्मोस्टेट बाहर निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं अभी हम इसकी जगह पे न्यू थर्मोस्टेट लगाएंगे। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं न्यू थर्मोस्टेट का बुक्स। तो अभी हम बुक्स में से थर्मोस्टेट बाहर निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें एक अदद थर्मोस्टेट है जो कि पैकिंग में है। तो अभी आप न्यू थर्मोस्टेट देख सकते हैं। तो सिंपल आपने उसकी जगह पे इस थर्मोस्टेट को फिक्स कर देना है, इसके पेच लगा देने हैं। तो सम टाइम ऐसा हो जाता है कि जो थर्मोस्टेट का जो पत्थर होता है जिसको हम हड्डी भी बोलते हैं, तो ये एक जैसा नहीं होता जैसा कि पुराना होता है। इसकी जस्ट जो है वो नहीं होती, जिसकी वजह से ये मुकम्मल तरीके से बैठता नहीं है। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो सिंपल आप देख सकते हैं हमने न्यू पत्थर जो है वो लगा दिया है। तो अभी इसका जो नट है वो टाइट करते हैं, लेकिन जो इसकी बैक साइड की पतरी होती है वो अच्छे तरीके से बैठती नहीं है। तो सिंपल हम इसका जो पत्थर है, न्यू पत्थर है, ये निकाल लेंगे बाहर। तो सिंपल जैसे आपने इसके नट लगाए थे वैसे ही इसके नट रिमूव करके पत्थर को बाहर निकाल लेना है। और पत्थर की जो बैक साइड होती है जिसको हम हड्डी बोलते हैं, इसको भी सेपरेट कर लें। और जो थर्मोस्टेट का जो इसका ओरिजिनल थर्मोस्टेट था वही हड्डी हम इसमें फ़िक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इसका पुराना वाला जो थर्मोस्टेट है। तो सिंपल हम इसकी पतरी को भी रिमूव कर लेंगे ताकि इसकी जगह पे हम न्यू पतरी लगा सकें, न्यू थर्मोस्टेट जो है वो फिट कर सकें। तो हमारी सिंपल हड्डी जो है वो हमारी पुरानी ही होगी। और जो पतरी है इसकी जो थर्मोस्टेट होता है जो चांदी का होता है वो हम सिंपल चेंज करेंगे। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमने न्यू पत्थर की जगह पे ओल्ड पत्थर जो है वो फिक्स कर दिया है। तो सिंपल आपने जैसे इसकी पतरी को रिमूव किया था वैसे ही इस पतरी को लगा देना है। तो आप देख सकते हैं अभी हम इसके पत्थर को एडजस्ट करेंगे। तो आपके सामने ये अपनी जगह पे बेस्ट बैठ चुका है। तभी आप चेक कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ गया है। तो अभी हम इसकी फ़िक्सिंग करेंगे। तो सिंपल आपने एक बार फिर अच्छे तरीके से पत्थर के नट को अच्छे तरीके से टाइट करें ताकि वो लूज़ ना रहे। तो अभी हमने जो पहले इसका वेट उतारा था वो सिंपल वेट वैसे ही लगा देंगे। तो 3 इसके नट होते हैं, अच्छे तरीके से ये नट को टाइट करें ताकि ये लूज़ ना रहे। तो अभी आप देख सकते हैं इसका वेट मुकम्मल तरीके से टाइट हो चुका है। तो अभी हम वो वायर लगाएंगे जिसकी मदद से हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं। फिर इसके बाद इसका कवर लगाएंगे जो कि स्टील का होता है। तो उसके बाद इसका हैंडल लगता है। तो अच्छे तरीके से हैंडल को भी लगाएं और इसकी वायर को अच्छे तरीके से लगाएं ताकि वो काम कर सके। तो हैंडल के जो पेच होते हैं फिर हम वो लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं हैंडल को अच्छे तरीके से बिठा के फिर पेच लगाएं। तो अभी हैंडल हमारा बैठ चुका है, पेच भी लग चुके हैं। तो अभी हम इसकी जो न्यू वायर है वो लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी कॉपर वायर है। तो हमेशा इस्त्री की वायर जो है वो कॉपर वायर यूज़ करें, सिल्वर वायर यूज़ ना करें क्योंकि सिल्वर वायर जो होती है वो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो हमेशा कोशिश यही करें कि कॉपर वायर यूज़ करें। तो अभी आप देख सकते हैं इसकी 3 अदद पतरियाँ जहाँ पे वायर और लाइट वगैरह लगेगी वो भी हम आपको बताएंगे। इसकी वायरिंग कैसे करते हैं
कहाँ पे इसकी तार वगैरह लगेगी। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अभी हम इसके कनेक्शन कर रहे हैं। तो सिंपल आपने जैसे कनेक्शन इसके रिमूव किए थे वैसे ही इसके कनेक्शन लगा देने हैं। तो कनेक्शन आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी हम इसकी बैक साइड भी लगाएंगे। तो बैक साइड लगाने से पहले हम एक बार टेस्ट करेंगे क्या ये अच्छी काम कर रही है या नहीं। तो सिंपल आप चेक कर सकते हैं इसकी जस्ट जो है वो अपनी जगह पे बेस्ट बैठ चुकी है। तो आप देख सकते हैं जो ही एक से नीचे आएगी तो ये एयरिंग जो है वो बंद हो जाएगी, एक से ऊपर जाएगी तो आप देख सकते हैं इसका लैंप जो है वो जलने लगेगा। तो आपने भी पहले ऐसे ही सीरियस लैंप पे इस्त्री को टेस्ट कर लेना है, चेक कर लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस्त्री कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम आपको एक कपड़ा आयरिंग करके बताएंगे। तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमने एक अदद कपड़ा ले लिया है जिसको हम एयरिंग करेंगे और टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे क्या ये एयरिंग कर रही है या नहीं। तो सिंपल हम थोड़ा टाइम देंगे एयरिंग को हीट होने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप चेक कर सकते हैं एयरिंग बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।